कक्षा 12वीं के सभी बच्चों के लिए आज का जो आपका पेपर है जीव विज्ञान का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में टाइम देख लीजिए, सुबह के बजे हैं 4 और पेपर आ चुका है जीव विज्ञान का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं। 8 मार्च 2025 को एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं जीव विज्ञान का। आइए प्यारे बच्चों, तो एमपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। सुबह 4 बजे आप पेपर का हल देख रहे हैं, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी उठकर चाय पीजिए और शानदार इस सॉल्यूशन को देखकर पेपर देने के लिए जाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। जीव विज्ञान के इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एक दिशीय आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बच्चों आर्ट इकोलॉजी उसे कहा जाता है। ऑर्ट इकोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी हमारे क्लास 12th वाले देखिए, जितने बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, जो उठ चुके हैं, आप एक बार शेयर कर दीजिए। और देखिए, इस क्लास में हमारे 174 के हो चुके हैं। मात्र 3 बच्चे और 8 हो जाएं तो हमारी फैमिली जो है 175 के हो जाएगी। तो कोई भी विद्यार्थी 3 बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव क्लास में आप देख पा रहे हैं और लाइव में आपको पता चल जाना चाहिए कहाँ 175 के हो गए। ठीक है, 3 बच्चे घट रहे मात्र, तो 3 कोई भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन कॉल पर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, मनुष्य कैसा होता है? उत्पादक होता है, मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है या सर्वाहारी होता है? बताइए। तो मनुष्य कैसा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न जो है आपका चौथा है, प्रतिबंध एंजाइम पाए जाते हैं। तो प्रतिबंध एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया, विषाणु, यीस्ट, पादप कोशिका। तो प्रतिबंध एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं बच्चों पादप कोशिका में। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका अगला रहेगा, PBr 322 क्या है? तो PBr 322 जो है बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये एक जीवाणु हो जाएगा। सिफिलिस किसके द्वारा फैलता है? तो सिफिलिस जो है बच्चों वो ट्रिपोनीमा के द्वारा फैलता है। ट्रिपोनीमा के द्वारा सिफिलिस फैलता है। डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीएज आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आप, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यहाँ पर आप देखेंगे DNA खंड को जोड़ने का कार्य करता है। तो DNA खंड को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इस खालिस्तान में आप लिख देंगे लाइगेज इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और अनुलेखन हेतु एंजाइम आवश्यक होता है। तो अनुलेखन हेतु जो RNA पॉलीमरेज जो आपका एंजाइम होता है, ये क्या होता है? आवश्यक होता है। और जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला जो विषाणु है उसका नाम हो जाएगा जीवाणु भोजी आपका करेक्ट आंसर होगा तीसरे वाले में। यहाँ पर पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज ने की थी। तो पॉलीटिन गुणसूत्र की जो खोज की थी उनका नाम था बाल्बियानी।
बाल्बी यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां, जीन वाहक का कार्य करता है। तो जीन वाहक का जो कार्य करता है बच्चों, करता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आपका आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियां को बंद कर देती है। तो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो बंद कर देती है किसको? अंडोत्सर्ग को। अंडोत्सर्गों को बंद कर देती है। कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन कहते हैं। तो कैंसर के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो कहते हैं ओमकोजिन। ओमकोजिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम जोड़ी की ओर। यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे, गलती किसी प्रकार की आप करेंगे नहीं। लाइकेन को आप मिलाएंगे पायोनियर प्रजाति, और एलेक जेपरी को आप मिलाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और विल्टम को आप मिलाएंगे स्तनियों के क्लोन से, और आर्बर नेंथस स्मिथ इसको आप मिलाएंगे प्रतिबंध एंजाइम से, और LSD को आप मिलाएंगे क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, और कॉपर टी को आप मिलाएंगे UID से, और ट्यूबेक्टोमी इसको मिलाएंगे निषेचन को रोकती है। एक शब्द में उत्तर देखेंगे, आंसर भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, कीमोथेरेपी से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर इसमें आपका आंसर होगा, कैंसर। और निद्राकारी औषधि का एक उदाहरण बताइए। तो बेंजोडाइजिपिन आपका इसमें आंसर हो जाएगा दूसरे में। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। और रोगों का जन्मवाद सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया रॉबर्ट कोच ने। अगला है JIFT का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये माल्थस आपका आंसर हो जाएगा। और एड्स की जांच करने वाले टेस्ट का नाम बताइए। एलिशा उसे हम कहते हैं। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला रहेगा। तो ये तो बच्चों हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके बाद में आपको 5 से लेकर तो 20 तक आपके जो क्वेश्चन हैं वो सभी आपको टेलीग्राम पर देने वाला हो। तो टेलीग्राम आप, हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सभी PDF वगैरह मिल जाएंगे। सभी विद्यार्थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, 3 बच्चे कट रहे हैं भैया, ठीक है, तो आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन कॉल पर ज़रूर करके रखिएगा। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।